वंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा। मैं अपने समस्त गुरुजनों के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ये सारा चराचर जगत जानता है कि संसार में पहले गुरु कोई हैं तो माँ बाप हैं, उसके बाद से संसार के और गुरु आते हैं। मैं जो कुछ पाया हूँ अपने गुरुजनों का दिया हुआ जो प्रसाद है, जो ज्ञान है, वो पाया हूँ, जो समाज से पाया हूँ। हमारे यहाँ बड़ा एक शब्द होता है संस्कार, तो जो बचपन में जो संस्कार मिल जाता है एक लंबा समय तक उस पर आदमी चलता रहता है। मैं उस बात को जो पाया हो गुरुजनों से वही करूँगा, वही चर्चा करना चाहता हूँ। आज 15 अगस्त सन 2022 पूरा भारतवर्ष अमृत महोत्सव मना रहा है। समस्त देशवासियों को मेरा कोटि कोटि नमन है। मैं जब छोटा था थोड़ा समझदारी में आई बात, तो हमारे पिताजी एक साधु थे, संगत में साधु संगत में रहते थे, तो यही कहते थे कि विद्या दान सबसे बड़ा दान है। एक दिमाग में बाल्यकाल से बन गया कि विद्या दान, ज्ञान तो बहुत नहीं था। फिर समय आया, हमारे पिताजी हमको अपने घर से हटा करके एक हमारे गांव में, जिनको हम लोग बड़े पिताजी कहते थे, पूज्य श्री हरिहर प्रसाद यादव जी के वहाँ भेज दिया। वो गीता के प्रकांड विद्वान थे, मानस के मर्मज्ञ थे। उनके संपर्क रहने से बहुत सारी चीज़ों मैंने सीखा भी। मेरे वो साध गुरु भी थे। और तो जो कुछ मैं अपने घर के वातावरण में सीखा, सेवा की भावना, विद्या का, तो ये बचपन से जब मुझे हिंदी का पढ़ना आया तो मैं मानस पढ़ा, गीता हर संडे को मानसता रहता था। और इसका ये प्रभाव रहा कि मुझे बहुत ही आगे चल कर के अच्छे अच्छे लोगों का, विद्वानों का संपर्क प्राप्त हुआ। जैसे अपने कहा गया है कि इस संसार में दो चीज़ दुर्लभ है, अच्छे लोग और अच्छी पुस्तकें। दो ही चीज़ जल्द नहीं मिलती हैं, बाकी सब चीज़ उपलब्ध है, हम उधर नहीं जाते हैं। राधाकृष्णन साहब ने भी कहा है, हमारे राष्ट्रपति जो रहे बस और एक टीचर भी रहे, कि इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड देयर आर टू ग्रेट फ्रूट, ग्रेट कंपनी और ग्रेट बुक। तो जो मुझे संस्कार मिला कि बच्चों की सेवा करनी है, वही राष्ट्र की सेवा है। तो मैं आज अपने बच्चों के सामने कुछ साथ शेयर कर रहा हूँ, उनके अपने गुरुजनों के बताई हुई विद्या को उनके साथ प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो यह बात जो आती है, वेद भी कहता है, क्या विश्वास विनोदेना कालो गच्छद हिमताम व्यसने च मूर्खाणा निद्रया कलहीनवा। तो जो संस्कार है, जो मिला है, वो कार्य करता रहा। और मैं तो मंच पर बहुत दिनों से हमारे मित्र, कुछ लड़के छात्र कह रहे थे, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा था, एक संकोच था। लेकिन यह काम जो है विद्या दान का, जो हमने घर से पाया, तो एक दिमाग में था कि दान करना है, तो बाल्यकाल से ही मैं ये कार्य करता रहा हूँ। और एक बस वो इसको अन्यथा नहीं लेना है कि सब लोग परिचय कर देते हैं, तो मैं थोड़ा सा एक ही परिचय ये देना चाहता हूँ। तो बच्चों का पढ़ाने वाला कार्यक्रम बचपन से फिर बड़ा हुआ, मित्रों को ही पढ़ाता रहा, मित्रों के साथ डिस्कस चलता रहा। स्कूल में भी हमारे टीचर इतना प्यार करते थे, गुरुजनों का एक प्यार था कि स्कूल में ही पढ़ाता था उनके कहने पर। समय आया और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। सन 2003 15 अगस्त को मित्रों के कहने पर मैं गोरखपुर से इस प्रयागराज की धरती इलाहाबाद पर आया। वह ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त सन 2003। और आज जो ये प्रयास कर रहा हूँ अपने भारत माँ के सपूत उन बच्चों के लिए, वो भी आज दिन 15 अगस्त 2022 जो भारतवर्ष अमृत महोत्सव मना रहा है। मैं समस्त देशवासियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ और एक जो कुछ गुरुजनों से पाया हूँ उस बात को आपके तक पहुँचाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। बाकी ईश्वर वो शक्ति और ताकत दें कि अपने कार्यक्रम में रहूं तो आपके साथ ये हम पहुंचाते रहें। बचपन में
जो भी रहा, फिर बीच में करीबन 18 ईयर्स तक हमने अपने मित्रों के कहने पर, मित्र ही मेरे साथ पढ़ते थे, मैं बहुत कुछ तो नहीं जानता था, लेकिन कहते थे जो गुरुजनों ने बताया, मैं इंग्लिश का जो भी इंग्लिश का थोड़ा बहुत बात जानता था तो उनसे कहता था, और मित्र ही रहे। फिर बाद में और भी बैंक, रेलवे, SSC के लड़के भी आए। जुडिशरी, सिविल जुडिशरी क्लास 2003 से मित्रों के साथ चलता रहा। और मैं पढ़ाता तो कम था, लेकिन मैं जो सीखा था एक कड़ी जो 100% सत्य मैं इसको मानता हूँ, और आपको भी इसको मानना पड़ेगा, या फिर ऐसा आपके विचार हो। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि फूलत फलत न बेत, यद्यपि सुधा वरसई जल्द मूर हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरन शिवा। इसका सार मैंने बचपन में सीखा था, सुना था अपने बड़ों से, किताबों से भी देखा। कहा उन्होंने कि यदि पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं पढ़ना चाहे, कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म नहीं करना चाहे, तो जो गुरु मिलहि बिरन शिवा। बिरंच कहते हैं ब्रह्मा जी को, शिव शंकर जी को कहते हैं। दुनिया जानती है कि जब ब्रह्मा जी और शंकर जी गुरु बन करके आ जाएं, अब पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं पढ़ना चाहे तो वो भी नहीं पढ़ा सकते हैं। तो जब ब्रह्म नहीं पढ़ा सकते, भगवान नहीं पढ़ा सकते, तो मेरी क्या औकात है कि मैं आपको पढ़ाऊँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो गुरुजनों से पाया हूँ वो आपके समक्ष जब मित्रों को देता रहा, बल्कि बहुत खुश थे। बस वो कैसे ईश्वर कृपा से वो बैठ जाते थे, पढ़ने लगते थे। सारी समस्या तो केवल बैठने में है। जो व्यक्ति बैठना शुरू कर दे, जो छात्र बैठना शुरू कर दे, कुर्सी टेबल ही उनकी ज़िंदगी बन जाए, तो उनका कल्याण होना ही होना है। ये सबसे बड़ी समस्या है बैठने की। तो इसी चीज़ों को मैं कहता था, और बच्चों को अपने मित्रों के साथ मित्रवत भाव रहता था। कभी ईश्वर की दया से ये नहीं आया कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अलग बात था। वो कहते थे कि सर, तो ये तो गुरुजनों की वाणी थी जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था। आज लड़कों कहने पर जो हिम्मत और साहस कर रहा हूँ कि खड़ा होकर के जो आपके संग पहुँचाना चाहता हूँ। आज 15 अगस्त है, तो सबसे जो भी मैं बात आएगा, जो अपने गुरुजनों से सीखा हूँ, वक्त आने पर उस गुरुजनों का स्मरण जरूर करता हूँ। जहाँ भी रहता हूँ, समस्याओं में भी आता हूँ, तो मुझे किताबें मेरी गाइडेंस करती हो, चाहे गीता हो, भगवत श्रीमद् भागवत गीता की बात करें, चाहे मानस की बात करें, चाहे भगवान रामचंद्र की जीवनी है। आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूँगा कि कैसे क्या समस्याएं आती हैं, इंसान कैसे लड़ता है। एक जीवन की कला है, जो जीने की कला है, जो आर्ट ऑफ लिविंग जो कहते हैं। ये किताबों से ताकत मिलता है कि अपने समस्याओं से कैसे लड़ें। इंसान की तो समस्याएं तो रहनी है, जैसे दिन है रात है, तो सुख और दुख भी होना है, शुभ और अशुभ की भी होना है, पाप और पुण्य को भी रहना है, धर्म अधर्म को भी रहना है। इस हमारे समाज से इसका अंत नहीं होना है। जैसे दिन और रात आना है, ऐसे सुख दुख भी आना है। तो जितने महान लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, उनको तो सुख और तकलीफ़ों के साथ बहुत सी समस्याओं को सामना किया उन्होंने, और लड़ करके इतिहास बनाया है। मैं अपने बच्चों के समक्ष अपने गुरुजनों से बताई हुई चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो भारतवर्ष है, इसका जो इसके बारे में कुछ आपसे कहना चाहूँगा बच्चों से, कि जानकारी हो। और बहुत लोग यहाँ पर इस धरती पर, धराधाम पर, न तो विद्वानों की कमी है और न वीरों की कमी है। हमारा तो उसमें कोई गिनती भी नहीं है। बस एक रिश्ता है, एक प्रयास कर रहा हूँ बताने का। हम लोग किस देश में रहते हैं, जैसे भारत है। भारत का नामकरण कैसे हुआ, बच्चे जानते हैं। हम लोग छोटे पर पढ़ा करते थे कि महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा। बहुत सारे इतिहास में चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन आपके एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो मैंने पाया अपने गुरुजनों से। भारत का अर्थ क्या होता है, तो इसको हम लोग समझें थोड़ा सा। तो देखिए, भारत जो है, ये भारत जो शब्द है, क्या अर्थ है, इसको हम तोड़ते हैं दो भागों में। पहला है भा आ प्लस रत। भारत, भा का अर्थ होता है प्रकाश, इसका अर्थ होता है प्रकाश, जिसको रश्मि भी कहते हैं, प्रकाश। और रत्न होता है लगातार। शाब्दिक अर्थ देखिए भारत का। प्रकाश का मतलब कि लाइट, और लाइट लगातार मतलब कि कंटिन्यू, जिसको कहते हैं लगातार, कंटिन्यू की बात आती है। कंटिन्यू हुआ। और ये लाइट का मतलब होता है, हम सभी जानते हैं कि जब प्रकाश है तो उसी को ज्ञान भी कहते हैं। लाइट यानी नॉलेज।
ये नॉलेज है। अब आप सोच सकते हैं, आप देखिए भारत के शब्द को देखिए क्या है, भारत का क्या अर्थ हो रहा है। भारत वह है जहाँ ज्ञान ही ज्ञान है, लगातार ज्ञान है। ऐसे भारत को विश्व गुरु नहीं मानते हैं, दुनिया जानती है कि भारत विश्व गुरु रहा है। और समय पर आपसे चर्चा होगी और गुरुजनों से पाया हूँ जरूर इस पर चर्चा होगी कि भारत विश्व गुरु है, रहा है कैसे। तो देखिए जहाँ पर ज्ञान ही ज्ञान है, प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट है, वह भारत है। भारत का ये अर्थ है, देयर इज नथिंग बट लाइट, देयर इज नथिंग बट लाइट, जहाँ लगातार ज्ञान ही ज्ञान है, वह भारत है। तो भारत का अर्थ हम ये अर्थ होता है। और आज एक प्रसंगवश मैं आपसे कहा कि गुरुजनों की बताई हुई चीज़ को आपसे प्रेजेंट करना है। और इससे समक्ष मेरे गुरु की बहुत ही लाजवाब बात याद आ रही है। जब मैं पढ़ता था, आज तो करीब 15 ईयर्स के अवस्था में पहुंच गया हूं, तो हमारे गुरु थे, वो ज्योग्राफी के प्रकांड विद्वान थे और इंग्लिश के भी प्रकांड विद्वान थे। जब उन्होंने भारत की चौहद्दी बताई थी तो पूरे जो कहा जाता है ग्रेट मैन हैज़ ग्रेट वेस, बड़े लोगों की बात बड़ी होती है तो बर्न फायर हो जाता है बड़ों की बात कहने पर, पूरी दुनिया उसको अमल करती है। लेकिन फिर भी जो हम बच्चे हमारे जानते हैं भारत की चौहद्दी, हम लोग पूछते हैं भारत की चौहद्दी क्या है, तो भारत की चौहद्दी में हम लोग जानते हैं कि उत्तर में पर्वतराज हिमालय है, दक्षिण में आप देखें तो हिंद महासागर, इंडियन ओशन, जो हमारे हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है, पूरब में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, तो पश्चिम में अरबियन सागर है जो अरब सागर कहते हैं। तो अगर इसको देखें, पूरे सभी बच्चे जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, भारत की बाउंड्री एरिया को, भारत की चौहद्दी को देखते हैं, तो देखिए यह चीज़ को ध्यान दें। तो ये नॉर्थ में है, यहाँ से ये हिमालय है, और दक्षिण में हम देखें तो ये पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर जो भारत के चरणों को पखारता है, पूरब में बंगाल की खाड़ी दिखाई जाती है, और पश्चिम में अरब सागर है। तो देखिए हम तो बहुत ही सहज भाव में कह रहे हैं कि भारत की चौहद्दी यही है कि उत्तर में ये है, जो भी चीज़ें हैं। इसी बात को देखिए कहने का तरीका मेरे वो गुरु का आपके समक्ष प्रस्तुत बता रहा हूँ, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा जो भी है। जब जहाँ जिनका नाम बता दें, जो हमारे गुरु थे पूज्य श्री राधारी प्रसाद गुप्ता जी, जो बहुत ही विद्वान थे, आंख बंद करके जो विश्व किसी मैप पर रखते थे। मुझे याद है कक्षा 7th में पढ़ता था, उनका दर्शन मुझे रहा, उस पीरियड में उनके से क्लास लेता रहा। तो आंख बंद करके हर विश्व के किसी भी देश को बताते थे, वो भी बहुत विद्वान, इंग्लिश के प्रकार विद्वान थे। तो ये बात उस समय मैं पढ़ रहा था, तो हमारे पिताजी, जो बड़े पिताजी थे, वो बताते थे कि गुप्ता जी की शादी हुई, तो शादी में वो जब गए थे, तो देखिए शादी होता है तो आप लोग जानते ही हैं, शादी में जब आदमी जाता है दूल्हा, तो वहाँ बहुत सी सखियाँ प्रश्न भी करती हैं, हंसी विनोद की बातें आती हैं। उसी विनोद के दरमियान सखियों ने पूछा कि साहब आप तो ज्योग्राफी के प्रकांड विद्वान हैं, प्रकांड पंडित हैं, आप भारत का चौहद्दी बताइए। तो देखिए वो बात आज भी मुझे याद है, मैं उसको उनके बात को आज दिमाग में बना है और उसको बताना चाहता हूँ कि सर ने क्या बताया था। जब सखियों ने पूछा कि भारत की चौहद्दी बताइए, तो कहने के लिए कह सकते थे बहुत कुछ, लेकिन उनका अंदाज था, उन्होंने कहा कि 3 तरफ लहरा रहा है। ध्यान दीजिएगा, 3 तरफ लहरा रहा है, एक तरफ खड़ा है। उन्होंने भारत की चौहद्दी बताई थी। क्या लाजवाब ये जवाब रहा होगा और समय क्या रहा होगा। 3 तरफ लहरा रहा है मतलब 3 तरफ पानी है। आप पूरे में बंगाली खाड़ी को देख रहे हैं, पश्चिम में अरब सागर को देख रहे हैं, और ये हिंद महासागर जो भारत के चरणों को पखारता है, और उत्तर में हमारा पर्वतराज हिमालय जो भारत का प्रहरी है। इस तरीके से उन्होंने एक साहित्यिक अंदाज में दिया जो हमारे यहाँ बर्न फायर रहा, और उनकी जो पूरी तारीफ चारों तरफ चलती रही। तो कहने का अंदाज है ये हमारा भारत है, और भारत विश्व गुरु है कैसे रहा, और भारत का क्या कार्यक्रम, कैसे कैसे विश्व मंच पर भारत के, हमारे भारत के मनीषियों ने, विद्वानों ने, तमाम लोगों ने जाकर विश्व में भी अपना परचम लहराया है। वक्त आने पर उनकी भी चर्चा आपके साथ होगी, हम चर्चा करेंगे। और बच्चों के साथ, बच्चों के कार्यक्रम को भी मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों को कुछ ज्ञान जो है उसमें ज्ञान तो है ही है, लेकिन मैं उसको तराशने की कोशिश करूँगा। और फिर हमारा अगला कार्यक्रम जो हम जो भी होगा बच्चों के लिए प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,